उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से दो विभागों के आमने सामने आने का मामला सामने आया है, जहां देर रात सिंचाई विभाग के भवन पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं सिंचाई विभाग नगर पंचायत प्रशासन पर भवन तोड़ने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं नगर पंचायत के प्रशासन इससे इनकार कर रहे हैं। दिनेशपुर में 60,000 वर्ग मीटर जमीन 60 के दशक से सिंचाई विभाग के पास थी और उसमें बिल्डिंग बनी हुई थी, लेकिन कुछ साल पहले नगर पंचायत में 1/4 हिस्से में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया था। इसके खिलाफ सिंचाई विभाग कोर्ट में गया और फैसला नगर पंचायत के हक में गया। इस फैसले के खिलाफ विभाग हाईकोर्ट पहुंचा और सोमवार को पहली सुनवाई में ही सिंचाई विभाग का आरोप है कि सुनवाई वाली रात नगर पंचायत ने उनके कब्जे की जमीन पर 2 भवन और एक गोदाम पर बुलडोजर चलवा दिया, जिससे रखा सरकारी दस्तावेज भी मलबे में दब गए। सिंचाई विभाग का तर्क है कि 986 वर्ग मीटर जमीन का मामला कोर्ट में लंबित है और इस दायरे के बाहर गैर विवादित जमीन पर बने उनके भवन को क्यों तोड़ा गया। नगर पंचायत का कहना है कि वह जमीन को केस जिला कोर्ट में जीत चुके हैं और जमीन पर पार्किंग प्रस्तावित है। नगर पंचायत में बुलडोजर चलाने से साफ इनकार किया है। रात के अंधेरे में सरकारी भवन ध्वस्त कराने वालों की नीयत पर शक पैदा करता है, तो नगर पंचायत को इस मामले की जानकारी न होने भी अपने आप में सवाल जरूर खड़े कर रहा है। 4:30 बजे मैं साइड पे गया था। जब मैं उधर से लौट के आया हूँ तो ये सारी बिल्डिंग हमारी ध्वस्त कर दी गई और इसमें हमारी नकदी रखी थी 1,75,000 रुपये लड़की की शादी के लिए हम धर रखे थे और वो पैसे भी हमारे अभी हाथ नहीं आए और सारा ये तोड़ फोड़ करके दबे हुए हैं या चले गए या ले गए कोई, ये भी कोई पता नहीं है। तो ये जब तोड़ा जा रहा था तो आप आगे किसको देखा कोई? साइड पे थे, यहाँ 2 ही मेंबर थे यहाँ और कोई नहीं था और वो भी किसी को आने नहीं दे रहे थे। यहाँ मेंबर कौन कौन थे? मेंबर यहीं के हैं। अच्छा, ठीक हो गया। 0.6 हेक्टेयर जमीन पर हमारी कॉलोनी बसी हुई थी, जिसका एक भवन अभी भी ये सामने आपके है और यहाँ पे भी भवन आज से कुछ समय पहले नगर पालिका परिषद द्वारा इसी 0.6 हेक्टेयर के अंतर्गत यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके खिलाफ हमारे द्वारा जिला न्यायालय में वाद दायर किया गया। लेकिन आज से 3-4 माह पूर्व जिला न्यायालय द्वारा हमारे वाद को निरस्त कर दिया गया। लेकिन किसी भी प्रकार से यह क्षेत्र जहाँ पर मैं खड़ा हूँ या जहाँ पर ये ध्वस्तीकरण किया गया है, यह वाद में नहीं था और इसके विरोध में जिला न्यायालय के विरोध में हमने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी फर्स्ट अपील दायर की गई है, जिसकी कल तारीख थी। लेकिन कल रात्रि में नगर पालिका परिषद दिनेशपुर द्वारा यह अपनी मर्जी से बिना कोई जानकारी और सूचना नोटिस के इसको ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें हमारे कार्यालय के दस्तावेज थे जो कुछ समय पहले आप लोगों ने निकालते हुए देखे और बिखरे पड़े हुए हैं और जिसमें एक हमारा कर्मचारी रहता था जिसके खाने की सामग्री भी उसी भवन में सारी दबी हुई है और उसके द्वारा अपनी कुछ आर्थिक जो धन उसके द्वारा संचित किया गया था अपनी पुत्री की शादी के लिए, वह भी उसमें दबा हुआ है या निकाल लिया गया है। इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। उनके द्वारा लिखित रूप से हमें अवगत कराया गया है कि मेरे साथ ये हुआ है। तो मैं अपने उच्च अधिकारियों को यह स्थलीय निरीक्षण करने के बाद सारी सूचना दूंगा और प्रशासन को भी इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। ठीक है सर, सबसे पहले ये जो ज़मीन है सिंचाई विभाग की नहीं है, ये जिला कोर्ट से हम लोग जीत चुके हैं। ये नगर पंचायत दिनेशपुर के नाम दर्ज है और खसरा खत्म हुई है और इसका जो निर्णय है कोर्ट से वो हमारे पक्ष में हो चुका है और इस एरिया में हमारे काफ़ी प्रस्तावित योजनाएं भी चल रही हैं। और रही बात ध्वस्तीकरण की, तो वो जो ध्वस्तीकरण है उसके विषय में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है वो कब हुआ। मतलब आपका कहने का मतलब आपके किसी भी कर्मचारी या किसी ने भी कोई वहाँ पे नहीं ऑफिशियली नगर पंचायत दिनेशपुर की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जैसा देखा गया वहाँ पे 2 सभासद मतलब एक सभासद और एक सभासद पति वहाँ मौजूद थे, तो वो उनकी देखरेख में ये सारा काम किया गया है। तो मतलब मैंने आपको बताया कि मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं अभी मीटिंग में थी अभी जब मैं यहाँ आई तभी मुझे लोगों ने कहा है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से तो देखा नहीं है या मेरे कोई ऑर्डर से हुआ नहीं है। अब वहाँ पे कौन मौजूद था कौन नहीं था, चलिए मैम, अच्छा मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे संज्ञान में ही नहीं था। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जैसे कि आप बता रही हैं कि वो सिंचाई विभाग की भूमि नहीं है, वो आपकी अपनी भूमि है ये, और आपकी अपनी भूमि में आकर कोई बाहर से आकर अगर बुलडोजर चला देता है और ध्वस्त कर देता है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई करेंगी, अमल में लाएंगे उनके लिए? मेरे संज्ञान में अभी आया है, तो इसमें जो भी मतलब जो भी पॉसिबल होगा वो सब चीज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब जिन्होंने ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, देखते हैं उसमें कौन कौन क्या था, इसमें मतलब जो भी होगा मामले की जांच करके मैडम, मतलब नगर पंचायत के अधिकार में है, तो वहाँ पर अगर कोई बुलडोजर इस तरीके से चलाते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? मैंने कहा ना, मेरे संज्ञान में नहीं था ये किसने करा क्या नहीं करा। अब आप लोग आए हैं, आपके द्वारा ही मुझे पता चला है, तो मैं देखती हूँ इसमें क्या हो सकता है। कितनी जल्दी होगी मैडम कार्रवाई?
ऐसा कार्रवाई तो जांच का विषय तो लंबा भी चल सकता है, कल भी सॉर्ट हो सकता है, 1 साल भी लग सकता है, इसमें कुछ नहीं कह सकते ना कितना समय लगता है। तो मीडिया को इसकी जानकारी देंगे मैडम? बिल्कुल, मीडिया आप लोग ने तो मुझे बताया है, आप लोग तो मतलब हर वक्त मतलब कदम कदम के वो है, तो आप चौथा स्तंभ है, आप लोग को तो सब पता ही रहता है, ऐसा कि आप लोग कोई चीज़ की तो न रहेगी, जो भी हम लाकर से कार्रवाई होगी आप लोग। मनोज हालदार की रिपोर्ट।